तो अभी जो है हमारे यहाँ पे आए हैं बचपन के मित्र अनुराग कुलियाल जी। वरना तो मैं इतनी सारी यात्रा करता रहता हूँ, मैं कभी किसी को स्पेशली आकर के नहीं बोलता कि आप लोग भी हमारे साथ यहाँ चले। बंदे मतलब इतने मजे कर रहे हैं, हमें देखो हम यहीं के यहीं रह गए। मैंने कहा यार बताओ, तुमने इतने दिन तक मुझे धोखे में रखा इस तरीके से। बहुत छोटा ट्रिप बता रहा मेरा, मैंने बहुत लंबा ट्रिप किया। जैसे नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। सुबह के बज रहे 8:30 और इस वक्त जो है मैं मंदिर से अपनी नियमित जो है मंदिर की पूजा आरती वगैरह करके आ चुका हूँ घर। और अच्छा खासा जो है मैंने आज प्लान बनाया था कि बहुत दिन हो चुके हैं और हमने ब्लॉग नहीं बनाया, तो मैंने सोचा कि आज किसी अच्छे से मंदिर में ऋषिकेश या हरिद्वार के या अपने आसपास के मंदिर में जा करके वहाँ के दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। लेकिन आप ये देखिए, पूरे देहरादून का मौसम, पूरे रात भर से बारिश हो रही है, जिस वजह से हमें ये प्लान कैंसिल करना पड़ा। और मौसम देख करके तो भैया यही लग रहा है कि ये बारिश अभी 2-3 दिन भरपूर जो है बरसने वाली है, इस वजह से सारे प्लान कैंसिल। बाकी लाइफ के बारे में तो क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है क्योंकि श्रावण का महीना है और अभी तक बहुत काम था। हालांकि 2 तारीख से जब से मेरा एग्ज़ाम शुरू हुआ तब से मैंने काम अभी तक कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा यार एक टाइम पे एक ही काम ठीक रहता है। अगर पूजा पाठ भी करो फिर एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं हो पाती। तो मैंने अभी 10 तारीख तक जब तक मेरे एग्ज़ाम चलेंगे वो सारी चीज़ मैंने छोड़ रखी है। और इस टाइम पे ना सीनियरों की बात याद आती है, जब वो लोग कहते थे कि भाई पढ़ाई कर लो, क्योंकि जब एक बार कमाने लग गए तो तब जाकर के स्टडीज़ की जो असली वैल्यू होती है वो पता चलता है कि भाई पढ़ाई लिखाई जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और तब आदमी तरसता है कि काश हम लोग सही टाइम पे पढ़ लेते। लेकिन उस टाइम पे यार वही होता है कि कोई किसी की सुनता नहीं है। तो अब जब हमें दोनों काम, कमाई और पढ़ाई एक साथ करनी पड़ रही है, तो तब जाकर के ये चीज़ समझ में आता है कि वास्तव में जो हमारे सीनियर कुछ भी चीज़ बोलते हैं, प्रैक्टिकली वो अपने लाइफ में वो सारी चीज़ पहले झेल चुके होते हैं और उसके बाद जो है वो हमें समझाते हैं। और ख़ासकर ये उम्र ऐसी है कि इसी उम्र में आपको पढ़ाई भी करनी है, इसी उम्र में आपको जो है अपना फ्यूचर भी सेटल करना है, इसी उम्र में जो है आपको अपने शौक़ भी पूरे करने हैं। तो अभी जो है लाइफ में ये सारी चीज़ चल रही है। तो कहीं घूमने तो भले हम नहीं जा सके, लेकिन आज का जो ब्लॉग है ना वो हम सब के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि एक आध चीज़ें ऐसी है जो मैंने सोच रखी है कि आज के ब्लॉग में करूँगा। अगर पॉसिबल हो सके तो उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करना पड़ेगा कि आज के ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा। तो चलिए फिर हम भी चलते हैं रूम की तरफ और शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। और आप भी जो है कानों में लगा लीजिए हेडफोन और देखना शुरू कीजिए मेरे ब्लॉग को। तो दोस्तों, आज से कुछ साल पहले एक मूवी आई थी जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी इंडिया की, 3 इडियट्स। वो आप सभी लोगों ने देखी होगी। उसमें एक कैरेक्टर था चतुर करके। तो उसको देख करके कभी आप लोगों को हंसी आई होगी, कभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुंदक आया होगा। तो चतुर टाइप जो दोस्त होते हैं वो हर किसी के लाइफ में होते हैं। मेरे लाइफ में तो ये बंदा है और आई होप कि आप लोगों के लाइफ में भी कोई ना कोई होगा जो एग्जाम टाइम पे दोस्तों को कॉमिक बांटे और खुद जो है पूरी रात भर बैठ करके पढ़ाई करता है। ये वहाँ से एग्ज़ाम शुरू हो गए, सुबह फ़ोन, दिन में फ़ोन, रात को फ़ोन। मुझे तो पहले बड़ी खुंदक आई। मैंने कहा यार भाई हम लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तुम जो है फ़ोन चलाने पे लगे हुए हो। और शो ऐसे करवा रहा है दूसरों को कि भाई जैसे इन्होंने कुछ ना किया हो। फिर परसों रात को मैंने इसके कंबल के अंदर 11 बजे मुंडी डाली थी। मैंने कहा देखता हूँ यार ये फ़ोन में करता क्या रहता है 24 घंटे। मैं जब ऐसे मुंडी डाली, इस बंदे ने अपने फ़ोन में सारे बुक्स के PDF डाउनलोड कर रखे और उसको पढ़ने में लगा हुआ है। भाई साहब मेरी खोपड़ी ख़राब। मैंने कहा यार बताओ, तुमने इतने दिन तक मुझे धोखे में रखा इस तरीके से। मैंने कहा बता देता पहले PDF पढ़ रहा है, लेकिन नहीं, दूसरों को दिखाना है कि भाई हम पढ़ाकू नहीं हैं और जो है हमने कोई तैयारी नहीं की है। फिर मुझे बाद में याद आया कि जो मूवीज़ वगैरह बनती है तो जितने भी इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, अच्छे हों बुरे हों, तो वो भी जो लेखक होता है उसने कहीं ना कहीं से देख करके किसी ना किसी से इंस्पायर होकर के वो सारी चीज़ लिखी रहती है। तो मुझे लगता है कि जो चतुर वाला जो कैरेक्टर है 3 इडियट्स में, वो इनको देख करके जो है बनाया गया है। तो भाई साहब क्या कहना चाहते हो यार आप इस बारे में? ऐसा क्यों आखिर? ऐसा है कि मेहनत बोले शांत तरीके से करनी चाहिए। अच्छा, तो इसीलिए हम फोन पे ही शांत, मतलब जो है मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। कामयाबी शोर मचा दे। और लेकिन अंधकार में क्यों रखते हो? पहले ही बता देते तुम्हारे पास PDF है सारी। अगर किताबें पकड़ते तो पन्ने पलटने की आवाज़ शायद सुन लेते आप। अच्छा, इसलिए PDF में सही है। साइलेंट किलर हो मतलब आप। नमस्कार भाई साहब, हरिओम, राम राम, कैसे हो आप? जय श्री राधे। जय श्री राधे। और सब बढ़िया? सब बढ़िया। प्रणाम कर। सिर्फ प्रणाम करिए। खाने में ध्यान है, प्रणाम करो। राम राम भी बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जय श्री राधे। अभी उसका खाने पे ध्यान है, पर फिर भी उसने बोला
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो दरअसल क्या है कि अभी जो हमारे बड़े भाई साहब आए हैं तो उनका मेन आने का मोटिव ये था कि ये एक वृंदावन की यात्रा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसमें ये अपने साथ कई सारे लोगों को वहाँ के दर्शन करने ले जा रहे हैं। संपूर्ण वृंदावन, पूरा वृंदावन का ये दर्शन करवाएंगे। तो उसके एक आध पोस्टर हमारे भाई साहब ने बनाने हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये मेरे पास आए कि भाई आपने क्या करना है, 1-2 पोस्टर बनाना है। बाकी हमारे भाई अभी जो है आपको वृंदावन की जो यात्रा है उसकी जानकारी देंगे कि कब से कब तक जाना है, और बहुत ही किफ़ायती दामों में हमारे भाई साहब ये यात्रा करवा रहे हैं। तो मैंने तो बुक कर लिया है, और अगर आप लोगों को भी ये यात्रा करनी है तो आप जो है इंस्टाग्राम के थ्रू या डिस्क्रिप्शन में मैं अपने भाई का नंबर दे दूंगा, या आप कमेंट के अगर आप कमेंट भी कर दोगे तो हमारे भाई साहब की जो टीम है जो यात्रा में लगी हुई है, जो लोगों को जोड़ रही है, तो वो आपसे खुद ब खुद संपर्क कर लेंगे। जय श्री राधे दोस्तों। वैसे तो पीयूष जी ने आपको आधी जानकारी दे दी है, और कुछ जानकारी मैं भी आपको दे देता हूँ कि जो यात्रा है वह 27 तारीख की शाम से शुरू होगी और 31 तारीख की प्रातः सुबह तक ये हमारी जो है संपन्न हो जाएगी। हालांकि मैं पहले भी 3-4 बार यात्रा लेके जा चुका हूँ, तो जो पहले के लोग गए थे तो उनको देख करके जो उनके साथी कुछ लोग नहीं जा पाए थे, वह लोग भी दर्शन करना चाह रहे थे। तो इस बार फिर मैंने उनके कहने पर ही इस यात्रा को दोबारा से रखा हुआ है। तो आप सभी लोग भी जो हैं अगर इस यात्रा में जाना चाहें, प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं, जिन लोगों ने आज तक वृंदावन बिहारी जी के दर्शन नहीं किए हैं और जिन्होंने कर भी लिए हैं, वो भी अगर चलना चाहें, करना चाहें, तो वो भी हमारे साथ में शामिल हो सकते हैं। और आप हमसे संपर्क करने के लिए पीयूष दी के द्वारा, जैसे पीयूष जी ने आपको बताया, कमेंट के द्वारा, नंबर के द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं। और आप लोग जो भी है हमारे साथ आने के लिए, जो भी आना चाहें, आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। तो अभी जो है हमारे बड़े भाई साहब ने आपको वृंदावन यात्रा की सारी जानकारी दे ही दी है, और मैं तो आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक मात्रा में जो है आप लोग, यदि आप नहीं आ सकते तो अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने दादा दादी, किसी न किसी को वृंदावन की यात्रा में अवश्य भेजें, क्योंकि कहा गया है कि वृंदावन सो वन नहीं, नंदग्राम सो ग्राम, और वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। तो ये सारी चीज़ आपको वृंदावन में देखने को मिलेगी। और जिस प्रकार से जो है हमारे जितने भी संगम हैं उनके राजा किसको कहा जाता है, प्रयागराज को, जो वर्तमान में इलाहाबाद में है, और उसका बदल करके सरकार ने ऑफिशियल जो नाम है वो खुद ही प्रयाग कर दिया है। उसी प्रकार से हमारे जितने तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थ स्थल है, उनके राजा कहा गया है वृंदावन को। तो एक सनातनी होने के नाते और सनातन धर्म में पैदा होने के नाते जो है अगर हम वृंदावन की यात्रा नहीं कर सकते तो हमारा जीवन जो है निरर्थक है, किसी काम का नहीं है। तो बस यही एक कारण है जिस वजह से मैं आप लोगों को वृंदावन यात्रा के लिए अधिक से अधिक प्रेरित कर रहा हूँ। वरना तो मैं इतनी सारी यात्रा करता रहता हूँ, मैं कभी किसी को स्पेशली आकर के नहीं बोलता कि आप लोग भी हमारे साथ यहाँ चले। तो हमारे बड़े भाई साहब तो अभी जा चुके हैं घर, और शाम के बज गए 5। अभी सो के उठे हैं। जब सो करके उठते हैं आजकल के टाइम पे तो मेरी 1-8 घंटे जो है आंखें सूजी रहती है। मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन मेरे साथ तो होता है। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर में, क्योंकि रतुड़ी जी कहीं जा रहे हैं पाठ में, तो जब वो शाम को कहीं इधर उधर रहते हैं तो हम जाते हैं आरती करने के लिए। तो आज अपने साथ गुरुजी को भी ले जा रहे हैं शाम के टाइम पे। तो हमने कहा यार पैदल ही चलते हैं, क्योंकि बाइक की ना बहुत ज़्यादा लत हम लोगों ने लगा दी, तो इसलिए हमने कहा आज पैदल ही जाना है। आज जो है महीने का फर्स्ट संडे है, तो आज के दिन क्या होता है, जो हमारी समिति है ना उसकी मीटिंग भी होती है, वो भी शाम को 5 बजे ही होती है। तो अभी समय हो चुका है, तो वहाँ भी अभी मैंने जाना है और उस मीटिंग में उपस्थित रहना है। तो अभी जो है हमारे यहाँ पे आए हैं बचपन के मित्र अनुराग कुलियाल जी। हेलमेट तो हटा दे यार भाई, लोग देख तो ले, मेरे ब्लॉग सारे दर्शन वाले देखते हैं, इनको देख के पहचान ही गए होंगे। अभी बंदे की सरकारी नौकरी लग रखी है, चेहरे पे देखो अलग ही नूर छा रखा है। तो ये मेरा GoPro लेके गए थे गंगोत्री और हर्षिल के ट्रिप के लिए, तो वही देने आया था। और अभी ये यहाँ से देहरादून जा रहे हैं। मतलब देखो सरकारी नौकरी और साथ में जो है पाठ वगैरह भी करने पे लगे हुए, ऐसे नहीं कि कुछ हमारे लिए छोड़ दे। तो बहुत छोटा ट्रिप बता रहा मेरा, मैंने बहुत लंबा ट्रिप किया। जैसे मैं काशी विश्वनाथ से मैं गया मेरा हर्षिल से गया मैं तेरा गंगोत्री से गया मैं तेरा टिहरी, बूढ़ा केदार, अब बूढ़ा केदार से ऋषिकेश। बताओ यार, बहुत लंबा सफ़र। बंदे मतलब इतने मज़े कर रहे हैं, हमें देखो हम यहीं के यहीं रह गए, बस बाल कटा दिए, इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं आया अभी लाइफ में। हमको दर्शन में हमारे गुरुजी थे उनियाल गुरुजी, उन्होंने हमको एक ही चीज़ सिखाई थी, यावत जीवित सुखम जीवित दृढ़म कृत्वा घृतम पिबेत। ये तुम्हें ही याद हो सकता है, हमें याद नहीं था ये। ये बंदा भी चतुरी था, जो मैंने सुबह 3 इडियट वाला चतुर बताया ना, ये भी वही था, सेम टू सेम। ये बंदे खाते खाते भी याद करते रहते थे दिमाग के अंदर, पर मैं रटू नहीं था। चले फिर तो फिलहाल चलते हैं, अभी भाई को एक जगह जाना है, तो इसलिए लेट भी हो रहे हैं, और मुझे भी 7 बजे जो है आरती के लिए वापस पहुंचना है। तो अभी जो है हमारी संध्या की आरती हो चुकी है और गुरुजी के साथ हम आ चुके हैं अपने घर की तरफ।
बाकी गुरुजी क्या बताना चाह रहे थे, अभी आप कुछ बोल रहे थे स्ट्रगलिंग लाइफ के ऊपर, वही है जीवन। यही है जीवन बस, और इस जीवन का आनंद उठाइए। गुरुजी 2 शब्द में जो है पूरी गीता कह देते हैं। तो ये है वो एक्शन कैमरा SJ कैम का, जो आप लोगों ने पहले भी मेरे वीडियो में देखा होगा। तो ये मैंने लिया था उस टाइम पे आई थिंक 11,000 रुपये के समथिंग, लेकिन इसे मैं यूज़ नहीं करता हूँ। मैंने लिया था मोटो ब्लॉगिंग के लिए, लेकिन जो मैंने सोचा था जिस स्तर का, तो उस स्तर का ये काम करता नहीं है। तो अब सोच रहा हूँ कि GoPro लेने की, लेकिन भाई सोचने से ही कुछ नहीं होता, उसके लिए जेब में पैसे भी होने चाहिए, जो आजकल बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी जो है हमारा GoPro वाला दुख जो है गुरुजी से देखा नहीं गया, तो इसलिए हमारे गुरुजी ने निर्णय लिया है कि अपनी वो किडनी बेचेंगे और किडनी बेच करके मुझे GoPro दिलाएंगे। गुरुजी इतनी सस्ती है तुम्हारी किडनी? उससे गुरुजी आईफोन भी लेंगे ना अपने लिए, 4-5 आईफोन लेंगे गुरुजी अपने लिए, उसको बेच करके। गुरुजी का जो जवाब देने का प्रोसेस है ना, वो स्लो है। कभी कभी तो ऐसा लगता है, ऐसा लगेगा जैसे हमने गुरुजी से कुछ पूछा तो ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी इसका जवाब कल देंगे, एकदम चुप रहते हैं। दर्द हो रहा था सर पे और किडनी निकाल दिया। तो भैया अभी हम लगे हुए हैं यहाँ पे। ये मेरे कितने बहुत सारे ब्लॉग्स थे यार, जिसमें ना पहले तो कॉपीराइट नहीं था, लेकिन बाद में कॉपीराइट आ गया। तो मैंने अभी क्या किया कि जो सॉन्ग थे जिन पे कॉपीराइट आ रखा था, तो उन्हें रिप्लेस कर रहा था। तो अभी ये काम चल रहा है और 80% जो है ब्लॉग एडिट हो चुका है। कल सोमवार है, सुबह भी जो है मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा, और कल हमारा चौथा एग्ज़ाम भी है, सेकंड लास्ट एग्ज़ाम है। इसके बाद एक आखिरी एग्ज़ाम हमारा जो है वो होगा 10 तारीख को। तो फिलहाल आप सभी लोगों से लेते हैं अलविदा, और जल्द मिलेंगे आप सभी लोगों से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। हर हर महादेव, जय श्री राम।